हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और इसकी हम लास्ट यूनिट आज कवर करेंगे, जिसमें हमारा होगा टेस्ट केस सिलेक्शन कि हम टेस्ट केस को सिलेक्ट किस बेसिस पे करते हैं। एंड देन वी हैव दिस टेस्टिंग टूल्स। तो टेस्टिंग टूल्स, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद हमारा पूरा ये वाला सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। एंड ऑन अपकमिंग मंडे विच इज़ ऑन 15th of December वी हैव दिस पेपर। तो आप उसके लिए फुली प्रिपेयर्ड रहोगे। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज सबसे पहले हम देखेंगे रिग्रेशन टेस्ट केस के बारे में, क्योंकि सबसे पहला हमारे पास रिग्रेशन टेस्ट केस के बारे में ये सारी चीज़ें हैं। और एक टॉपिक है कि ना, हमारा जो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग होता है उसको फिजिबल हम क्यों नहीं कंसिडर करते, तो वो हम बाद में देखेंगे। बट फर्स्ट हम सारा रिग्रेशन टेस्ट केस के बारे में देखेंगे। तो रिग्रेशन टेस्टिंग अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो हम ना उन केसेस पे करते हैं व्हेन वी हैव डन सम चेंजेस इन आर सॉफ्टवेयर, इन आर एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, और अपने रीसेंट कोड में हम जब चेकिंग करनी होती है या हमें टेस्टिंग करनी होती है कि जितने भी हमने नए अपडेट्स करे हैं क्या उसमें कोई बग्स तो नहीं है, या उसमें कोई हमें इन्हांसमेंट की ज़रूरत है, फंक्शनैलिटी सारी ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसके लिए हम रिग्रेशन टेस्ट केस करते हैं। सो वी हैव दिस काइंड ऑफ रिग्रेशन टेस्ट केस के लिए हमारे पास एक काइंड ऑफ लाइफ साइकिल है, वेयर फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट। और हम जितने भी अपना चेंजेस करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, देन वी हैव टू रन द टेस्ट केसेस ऑफ रिग्रेशन टेस्ट केसेस, जो हमारा वेरीफाई करता है फंक्शनैलिटी को। ठीक है, और इससे होता क्या है, देखो, एक तो हमारे ना सिर्फ दो चीज़ें होंगी। एक तो हम इंश्योर कर पाएंगे अपनी रिलायबिलिटी को और इंटीग्रिटी को, देन वी हैव टू एंड द प्रोसेस। हम रिग्रेशन टेस्ट केस करते कब हैं, व्हेन टू डू रिग्रेशन टेस्टिंग, जब हमारा जैसे मैं बात करूं कि हम कोई भी नई फंक्शनैलिटी अपने सिस्टम में या कोड में ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या वो एब्जॉर्ब हो रहा है या इंटीग्रेट हो रहा है विद द एग्जिस्टिंग कोड, या एग्जिस्टिंग कोड को भी वो ख़राब तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो उस चीज़ को हम चेक करने के लिए करते हैं रिग्रेशन टेस्ट केसिंग को। फिर हमारे पास जब हमारे कोई भी डिफेक्ट्स हमें आइडेंटिफाई होते हैं इन द सॉफ्टवेयर एंड द कोड, then we have to fix that. When the code is modified to optimize its working, we used to conduct the regression testing. ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसेसेस रहते हैं जिसमें हमारे पास इस टाइप से ये एक लाइफ साइकिल है प्रॉपर पूरा। सो वी सी दिस, जिसमें हमारे पास यहाँ पे आता है प्रोग्राम फेलियर, डीबगिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बग्स। उसके बाद हम करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द सोर्स कोड टू मेक इट बग फ्री। ठीक है, फिर अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर दूँ तो यहाँ पे हमारे पास जितना भी एग्जिस्टिंग टेस्ट केस हैं उनको हम कवर करते हैं और ये चेक करते हैं क्या वो अफेक्ट तो नहीं कर रहा और पार्ट्स ऑफ कोड्स को अपना। फिर हमारे पास आता है, देन वी हैव दिस generating a new test cases if required, and then we have to execute to perform the regression testing. Okay, so इसके बाद हमारे पास आता है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं अपने कोड चेंजेस को। तो हमें अपने कोड चेंजेस को आइडेंटिफाई करना होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमने किन पार्ट्स को, हमने कौन से एरियाज ऑफ कोड्स को हमने मॉडिफाई करा है, कौन से न्यू फीचर्स ऐड करे हैं, क्या बग्स फिक्स करे हैं, ऑप्टिमाइजेशन क्या था, वो सारी चीज़। देन वी हैव टू डीबग्स एंड फिक्स द फेलियर्स, जहाँ पे भी आपके चेंजेस की वजह से फेलियर हो रहा है तो उसको हमें फिक्स करना होता है, हमें अपना कोड मॉडिफाई करना होता है और उसके बाद हमें सिलेक्ट करना होता है टेस्ट केसेस को। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ना, आपको कुछ रेलिवेंट टेस्ट केसेस जो टेस्ट सूट होता है उसमें से आपको टेस्ट केसेस, रेलिवेंट टेस्ट केसेस अपने उठाने होते हैं। अब देखो, टेस्ट सूट क्या होता है, टेस्ट सूट होता है कंप्लीट सेट ऑफ टेस्ट केसेस। ठीक है, जब बहुत सारे टेस्ट केसेस होते हैं तो उसको टेस्ट सूट बोल देते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट केसेस। फिर हमें एग्जीक्यूट करना होता है रिग्रेशन टेस्ट्स को, फिर हमें एनालाइज करने होते हैं रिजल्ट्स कि एक्चुअल में रिजल्ट्स थे क्या। ठीक है, और अगर रीटेस्टिंग की हमें लगती है नीड, देन वी हैव टू रीटेस्ट इट। अब हमारे पास रहती कुछ टेक्निक्स फॉर सिलेक्टिंग द टेस्ट केसेस फॉर रिग्रेशन टेस्टिंग। तो इसमें हम कैसे करते हैं अपना सिलेक्शन, तो
ये देखो यहाँ पे ना ये रहता है कि एक तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या है और यहाँ पे है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। तो दो बेसिस पे हम अपने प्रायोरिटाइज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे सारे टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं और यहाँ पे हमारी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है कि एक्चुअल में कस्टमर क्या चाहता है। तो इसमें एसेंशियल हमारे टेस्ट केस होंगे, इंपॉर्टेंट टेस्ट केस होंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे जिनको रिसोर्स परमिट करते हो, कोड 4 प्रायोरिटी में आएंगे, नॉट इम्पोर्टेंट टेस्ट केसेस, और एक आते हैं रिडंडेंट टेस्ट केसेस, मतलब जो डुप्लीकेट टेस्ट केसेस है तो वो उसको लास्ट में डालते हैं। इसमें आते हैं हमारे पास बेसिस ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट। इसमें हम डालते हैं अपने जो इम्पॉर्टेंट है एज फॉर द कस्टमर्स। और फिर हमारा ऐसे टेस्ट कुछ ऐसे फीचर्स रहते हैं या ऐसे टेस्ट केसेस होते हैं हमारे जो कि आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन को हमारा इंक्रीज़ कर देते हैं। देन वी हैव थर्ड टाइप ऑफ प्रायोरिटी वेयर वी हैव टू इंक्रीज द मार्केट शेयर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे कि आप किन किन बेसिस पे टेस्ट केसेस को सिलेक्ट करते हो। एक तो ये रहता है कि सारे टेस्ट केसेस को सिलेक्ट कर दो, बट वो एफिशिएंट नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट तो है क्योंकि आपने कुछ भी उठा के बस सारे टेस्ट केसेस डाल दिए, बट एफिशिएंट नहीं। क्योंकि मान लो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसमें मैं बोल रही हूँ कि मेरे को हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट केसेस जनरेट करने हैं, 120 टेस्ट केसेस जनरेट करने हैं। सो उसमें एक तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, प्लस टेस्ट केसेस बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास ये रहता है कि रैंडमली हमने टेस्ट केसेस जनरेट कर लिए, हो सकता है मे बी जो ज़रूरी नहीं थे वो हमने कंसिडर कर लिए और जो इम्पोर्टेंट थे उनको हमने छोड़ दिया, तो ये प्रॉब्लम रहती है। देन वी हैव टू सिलेक्ट द मॉडिफिकेशन ट्रावर्सिंग ऑफ टेस्ट केसेस। ओके, देन वी हैव सिलेक्टिंग हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस, ये यहाँ पे मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। देन वी हैव रिग्रेशन टेस्टिंग एग्जाम्पल है इसमें। यहाँ पे हमने ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी को चेक कर रहे हैं। अब इसमें हम क्या क्या चेक करेंगे, एक तो हमारी जो लॉगिन फंक्शनैलिटी है उसको हम चेक करेंगे, हम ऐड टू कार्ट अपनी फंक्शनैलिटी को चेक करेंगे और लॉग आउट फंक्शनैलिटी को हम चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग हमें कोड दे रखा है, तो लॉगिन फंक्शनैलिटी को हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे अपने लॉगिन पेज, उसमें एक इनपुट हम करेंगे वैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड का। देन वी हैव टू सबमिट द लॉगिन पेज। उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे कि जो यूज़र है उसको हम रीडायरेक्ट करते हैं एट द करेक्ट URL, ठीक है, मतलब इसका मतलब कि लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। फिर वेरीफाई करते हैं कि जो यूज़र का हमारा सेशन था है वो क्रिएट हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे कार्ट फंक्शनैलिटी इसकी कि आप सबसे पहले लॉगिन करो, फिर जो आपको प्रोडक्ट चाहिए उसको ऐड टू कार्ट कर दो। फिर अगर हम ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या वही चीज़ें वो दिखा रहा है कि जो हमने सिलेक्ट करी थी, या मान लो फॉर एग्जांपल मैंने चिप्स का पैकेट करा सिलेक्ट और उसने दिखा दिया मेरे को एक दूध का पैकेट, तो वो फिर मतलब फंक्शनैलिटी मेरी ठीक से काम नहीं कर रही है। ओके, और एक हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमने करेक्ट नंबर ऑफ आइटम्स डिस्प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल मैंने 2 चिप्स के पैकेट बोले थे बट उसने दिखा दिए 10, तो वो भी गलत हो जाएगा। देन वी हैव लॉग आउट फंक्शनैलिटी, तो लॉगिन करा सबसे पहले, फिर लॉग आउट पर क्लिक करा तो वो यूज़र लॉगिन हो गया और उसके बाद उसको रीडायरेक्ट करके वो लॉगिन पेज पे ले गया। तो ये सारे इस टाइप के 3 टेस्ट केसेस हैं जिसमें यहाँ पे पूरा एक कोड लिख रखा है, ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। तो ये 3 चीज़ें थी यहाँ पे। देन वी हैव रिग्रेशन टेस्टिंग टूल्स, कि मतलब रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए हमें एक्चुअल में टूल्स कौन से यूज़ करते हैं। सो वी हैव सेलेनियम, दिस इज़ एन ओपन सोर्स मल्टी ब्राउज़र एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ वाइडली यूज फॉर ऑटोमेटेड वेब एप्लीकेशन टेस्ट। ये ऑटोमेटेड टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। ऑटोमेटिक टेस्टिंग होती है जिसमें आप ऑटोमेटिकली टेस्ट केसेस को जनरेट कर रहे हो, जिसमें आपका बहुत कम वो रहता है, मैनुअल यूज़ कम रहता है। फिर हैव दिस रेनोडेक्स स्टूडियो, ये आपका टेस्टिंग के लिए ही है एक और टूल। वी हैव दिस 3 मोर, और यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो रिग्रेशन टेस्टिंग में हमारा इतना ही टॉपिक है। सो गाइज, अब हम बात करेंगे एग्जॉस्टिव टेस्टिंग के बारे में। इसका इतना बड़ा टॉपिक है नहीं, तो मैं इसको सिंपल टर्म्स में समझा देती हूँ जो कि हमें पेपर में लिख के आना है। तो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग होता क्या है, देखो सबसे पहले एग्जॉस्टिव टेस्टिंग ये होता है कि ना आपके जितने भी पॉसिबल सिनेरियोज़ हैं
उनको वो चीज़ कंसिडर करके चलनी है हमें। फॉर एग्जांपल अगर मेरे 1000 इनपुट पे मेरे को 1000 ही आउटपुट्स मिल रहे हैं, तो मैं सारी चीज़ को, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को सॉफ्टवेयर के, उनको मैं टेस्ट करूँगी, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग होती है ना, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है फ्रॉम इफेक्टिव टेस्टिंग, ठीक है। इफेक्टिव का मतलब जो एक्चुअल में हमें काम करके कुछ दे रहा है, रियल वर्ल्ड में कैसे काम हो रहा है वो सब हमें बता रहा है, बट एग्जॉस्टिव टेस्टिंग कम्प्लीटली उसका अपोजिट है, ओके। सो अब एग्जॉस्टिव टेस्टिंग कम्प्लीटली पॉसिबल क्यों नहीं है? सबसे पहली बात, क्योंकि यही चीज़ हमें लिख के आनी है पेपर में। सबसे पहली बात ये, एक तो हमारा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। डिज़ाइनिंग इश्यूज़, मान लो अगर 10,000 मैंने बोला था कि पर 1000 टेस्ट केसेस हैं, तो उनके लिए मेरे को टेस्ट केस जनरेट भी तो करने पड़ेंगे, कोड लिखना पड़ेगा हर टेस्ट केस के लिए, तो वो ऑफकोर्स डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। टाइम कंस्ट्रेन रहेगा, डिफरेंट यूज़र्स होते हैं, मतलब मान लो कि हर यूज़र के हिसाब से तो टेस्ट केस नहीं जनरेट हो सकते ना। देन वी हैव टेस्टिंग सिचुएशन। अब इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जनरेट ऑल द इनपुट वैल्यूज़ फॉर प्रोबेबल आउटपुट ड्यू टू सर्टेन टेस्टिंग सिचुएशन। मैनुअल टेस्टिंग, अगर मान लो सारा की ऑटोमेटेड टेस्टिंग हम यूज़ ही नहीं कर रहे एग्जॉस्टिव टेस्टिंग में, मैनुअली इतने सारे टेस्ट केस को कंसिडर करना, इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बारे में वैसे इतना ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं ये, बट यू गाइस कैन चेक दैट आउट। तो यहाँ पे चैलेंजेस और इसका नेगेटिव पर्सपेक्टिव में ही पूछा जाएगा ये चीज़, पॉजिटिव वे में इसको नहीं लेके जाएगा, क्योंकि इसको हम रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल ही नहीं है ये चीज़, क्योंकि आप सारे टेस्ट केस छोटे से प्रोजेक्ट के लिए कंसिडर एक बार को सोच सकते हैं कि कर सकते हो, बट फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स इट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैनुअल टेस्टिंग वर्सेस ऑटोमेटेड टेस्टिंग। तो मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेटेड टेस्टिंग, जैसे कि नाम से समझ आ रहा है कि जब आप टेस्टिंग ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा रहता है टेस्टिंग के लिए, ठीक है, तो हम उसको मैनुअल टेस्टिंग बोलते हैं। और जब हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग, वो होता है जिसमें हम ऑटोमेटिक फीचर्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में एक क्विक सा डिफरेंस मैं देख लेती हूँ अगर मेरे को मिल जाता है इसमें। तो टैबुलर फॉर्म में मेरे को डिफरेंस मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ हम देखते हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। तो हम यहाँ पे पैरामीटर्स कंसिडर कर रहे हैं, मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेटेड टेस्टिंग। तो सबसे पहले डिफाइन ये होता है कि जिसमें हम ह्यूमन टेस्टर की हेल्प से जब टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसको मैनुअल टेस्टिंग बोलेंगे, और वहीं पे अगर जब हम सॉफ्टवेयर टूल्स की हेल्प से अपने टेस्ट केस को जनरेट कर रहे हैं और उनको एग्जीक्यूट भी वही कर रहा है, तो उसको हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग बोलेंगे। प्रोसेसिंग टाइम, मैनुअल टेस्टिंग ऑफ कोर्स टाइम कंज्यूमिंग है बिकॉज ह्यूमन का यूज़ हो रहा है। ऑटोमेटेड टेस्टिंग मैनुअल टेस्टिंग के कंपेयर में फास्टर है। देन वी हैव रिसोर्स रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे सिर्फ हमें रिसोर्स में ह्यूमन रिसोर्स ही चाहिए, और ऑटोमेटेड टेस्टिंग में हमें ऑटोमेटेड टूल्स का ज़रूरत है और प्लस ट्रेंड एम्प्लॉयज़ का। क्योंकि देखो, कभी भी मतलब ना, जब भी हम किसी भी टूल्स के बारे में इस टाइप से बात करते हैं, सो टूल्स अकेले तो काम कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आता है एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, जिसमें हमारे पास एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग हमारी पॉसिबल है इन मैनुअल टेस्टिंग। ये एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग हम ऑटोमेशन टेस्टिंग में नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। जो फ्रेमवर्क होते हैं, मैनुअल टेस्टिंग में कोई फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड नहीं होता, जबकि अगर मैं ऑटोमेटेड टेस्टिंग में बात करूँ या ऑटोमेशन टेस्टिंग में बात करूँ, तो इसमें हमारे पास फ्रेमवर्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि डेटा ड्राइवन या फिर कीवर्ड्स, इस टाइप के हमें फ्रेमवर्क्स वो होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। फिर हमारे पास रहता है रिलायबिलिटी, क्योंकि मैनुअल एरर्स बहुत ज़्यादा आते हैं मैनुअल टेस्टिंग में, इसलिए रिलायबल नहीं है ये। ऑटोमेटिक टेस्टिंग की अगर वहीं पे बात करें हम उसके कॉन्ट्रास्ट में, सो इट इज़ मोर रिलायबल। देन वी हैव इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारा रहेगा सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज पे, जबकि यहाँ पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट रहेगा इन ऑटोमेटेड टेस्टिंग, तो हमारे ऑटोमेटेड इंजीनियर्स जो होते हैं, जो कि देख रहे हैं कि टूल्स भी काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और हमारे जो टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं उस पर सारी चीज़ इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। देन वी हैव टेस्ट रिजल्ट्स अवेलेबिलिटी, जिसमें हम मैनुअल टेस्टिंग की अगर बात करें तो जो टेस्ट रिजल्ट्स होते हैं वो सारे रिकॉर्ड होते हैं इन एन एक्सेल शीट, सो दे आर रेडिली अवेलेबल। वहीं अगर हम बात करें ऑटोमेटेड टेस्टिंग की, तो वो हमारे सीधा स्टेक होल्डर्स के पास होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डैशबोर्ड, ठीक है।
और इसके बाद आता है ह्यूमन इंटरवेंशन। तो इसमें ये अलाउ करता है हमें मैनुअल टेस्टिंग अलाउज ह्यूमन ऑब्जर्वेशन दैट इट इज़ यूजफुल इन डेवलपिंग यूज़र फ्रेंडली सिस्टम, जबकि ऑटोमेटेड टेस्टिंग में ऑटोमेटेड टूल्स कंडक्ट करते हैं और स्क्रिप्ट्स जो होती है वो इंश्योर नहीं करती यूज़र फ्रेंडलीनेस। ठीक है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हमारे पास जो आते हैं इम्प्रैक्टिकल फॉर सिस्टमैटिक परफॉर्मेंस दैट इज़ लोड, स्ट्रेस या स्पाइक टेस्टिंग। जबकि यहाँ पे अगर ऑटोमेटेड टेस्टिंग की हम बात करें तो ये सपोर्ट करता है हमारा परफॉर्मेंस टेस्टिंग को। ठीक है। बैच टेस्टिंग में ये होता है कि बैच टेस्टिंग इसमें पॉसिबल नहीं है ह्यूमन टेस्टिंग में, वेयर एज यू कैन बैच मल्टीपल टेस्ट फॉर फास्ट एग्जीक्यूशन। बैच का मतलब होता है वी हैव टू इंटीग्रेट और समहाउ जो जितने भी सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स टेस्ट होते हैं आप उनको बैचअप कर सकते हो, मतलब एक उनका बैच बना सकते हो सो दैट दे कैन बी एग्जीक्यूट एट द सेम टाइम। फिर आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है मैनुअल टेस्टिंग में, बट अगर वहीं मैं बात करूँ ऑटोमेटेड टेस्टिंग में या ऑटोमेशन टेस्टिंग में तो उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप टूल्स और जो अपना स्टाफ है, ठीक है, उसको यूज़ करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आप उसी से ट्रेन करोगे। डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, वेयर एज यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन बनानी होती है इन ऑटोमेटेड टेस्टिंग की। यूज़ कब करते हैं? मैनुअल टेस्टिंग इज़ यूजेबल इन एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग एंड एडहॉक टेस्टिंग। वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑटोमेटेड टेस्टिंग हमारी रिग्रेशन टेस्टिंग में यूज़ होती है। जैसे कि अभी मैंने पहले जितने भी टूल्स बताए थे रिग्रेशन टेस्टिंग के, जैसे हमारा सेलेनियम हो गया, तो उन सब चीज़ों को ऑटोमेटेड टेस्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। वहीं पे अगर हमें परफॉर्मेंस टेस्टिंग करनी है या लोड टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए भी हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ टेस्टिंग टूल्स एंड ऑटोमेटेड टेस्ट जनरेशन। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और ये गूगल एआई का मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। सो इसमें है हमारे पास जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल्स होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो हम उनको कैटेगराइज करते हैं कि आप किस टाइप की टेस्टिंग यूज़ कर रहे हो। या तो आप मैनुअल टेस्टिंग यूज़ कर रहे हो या फिर आप ऑटोमेटेड टेस्टिंग यूज़ कर रहे हो, तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास टेस्टिंग टूल्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटेड टेस्ट केस जनरेशन भी हम देखेंगे इसमें, जिसकी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दे रखी है ATCG सॉरी। तो उसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ टेस्टिंग टूल्स। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग टूल्स में हमारे पास आते हैं सबसे पहले फंक्शनल या UI टेस्टिंग टूल्स। उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेलेनियम का, साइप्रस का, APM। ये सारे ओपन सोर्स टूल्स हैं हमारे पास। ठीक है। जो नए टूल्स हैं उसके बाद एक कैटलॉन स्टूडियो है विच इज़ एन ऑल इन वन प्लेटफॉर्म फॉर वेब, मोबाइल एंड API टेस्टिंग। मतलब अब जितनी भी टाइप की टेस्टिंग्स होती हैं तो आप हर टाइप की टेस्टिंग पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। इट मल्टीपर्पज़ टूल। फिर देन वी हैव ट्राइसेंटिस टॉस्का। ओके। और API टेस्टिंग के लिए आता है, API टेस्टिंग में ना सबसे पहले तो एक हमारे पास पोस्टमैन है। जैसे अगर आपको मान लो फॉर एग्जांपल यू आर टेस्टिंग समथिंग एंड यू नीड टू जनरेट सम काइंड ऑफ APIs, you can also generate some your own APIs using this application। तो इनकी प्रॉपर एक वेबसाइट है, आप इसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो अच्छे से। तो आप वहाँ पे डेवलप टेस्ट करने के लिए या डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए इवन APIs की हम उसको यूज़ कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। वी हैव सोप UI जो कि आपका टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। ये ओपन सोर्स टूल है, लाइक एनीवन कैन यूज़ इट। फिर है हमारे पास परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल जिसमें हम परफॉर्मेंस को टेस्ट केस करते हैं, जिसमें हम बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ जो लोड या स्ट्रेस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई यूज़र्स के लिए बढ़ा देते हैं। इट इज़ अ ओपन सोर्स जावा एप्लीकेशन जिसका नाम है अपाचे JMeter। J आई गेस स्टैंड्स फॉर जावा। ओके। देन वी हैव AI/ML एंड स्पेशलाइज्ड टूल जिसमें हम एप्ली टूल्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर टेस्ट रिजर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन पूरा लिखा हुआ है। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट वी हैव ऑटोमेटेड टेस्ट केस जनरेशन। तो इसमें क्या है, ऑटोमेटेड टेस्ट केस जनरेशन के लिए हम जो टेस्ट केस बनाना होता है वो हम कैसे बनाते हैं फॉर ऑटोमेटेड टेस्ट। तो हम उसके लिए AI/ML के एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हैं टू क्रिएट और जनरेट द टेस्ट केसेस ऑटोमेटिकली। और हम जो मैनुअल एफर्ट्स हैं उसको भी हम रिड्यूस कर रहे हैं बाय इंक्रीजिंग द टेस्ट कवरेज। ओके। सो वी हैव आर
ATGCG सॉरी, हाउ इट वर्क्स। तो सबसे पहले इसमें एनालाइज करते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज का, जिसमें हम सोर्स कोड लेके चलते हैं अपना रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंटेशन, UI का जो एलिमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़। देन वी हैव सम टेक्निक्स फॉर जनरेशन और की बेनिफिट्स हम कंसिडर करते हैं इसमें। ओके, सो हेयर आर ऑल्सो सम काइंड ऑफ ऑटोमेटेड टेस्ट केस जनरेटिंग टूल्स। तो इसमें JUnit, UI टेस्टिंग, फंक्शनल, सेलेनियम, ये सारी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। इसके साथ हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी पूरा कंप्लीट हो गया है अब, ठीक है। तो देख लेना इसको पूरा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।